नमस्ते लता जी, नमस्ते। दोस्तों, गंगा जमनी तहजीब के शहर अजमेर की पावन धरती से प्यार का पैगाम लेकर आपका ये मित्र सुरेंद्र चतुर्वेदी आपके सामने हाजिर है अपनी कुछ गज़लों के साथ। और मित्रों, सबसे पहले मैं देव प्रभा प्रकाशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके आमंत्रण पर मैं आपसे रूबरू होने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कुछ गज़लों के साथ आपसे रूबरू होना चाहूँगा कि सफ़र में यूँ तो सच्चाई बहुत है, कि सफ़र में यूँ तो सच्चाई बहुत है, मगर चलने में कठिनाई बहुत है, मगर चलने में कठिनाई बहुत है। ठहर पाता नहीं कोई भी मुझ में, कि ठहर पाता नहीं कोई भी मुझ में, ये सच है मुझ में तन्हाई बहुत है, ये सच है मुझ में तन्हाई बहुत है। और ये सहरा कह रहे हैं यार तेरे, कि ये सहरा कह रहे हैं यार तेरे, किनारों तक पे गहराई बहुत है, किनारों तक पे गहराई बहुत है। और मेरे शेरों में सूली झांकती है, मेरे शेरों में सूली झांकती है, मेरी गज़लों में सच्चाई बहुत है, मेरी गज़लों में सच्चाई बहुत है। दोस्तों, मैं अपनी गज़ल के साथ जिस तरह से जो व्यवहार कर रहा हूँ, वही मैं आपसे चाहता हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे उसी तरह से मुखातिब होंगे और रूबरू होंगे। मैं एक एक करके अपने शेरों की तरह माध्यम से आपके साथ जुड़ता चला जाऊंगा। शेर देखिएगा मेरा, कि जलूंगा ना बुझूंगा, खुददारी का शेर है मेरा। देखिएगा कि जलूंगा ना बुझूंगा मैं, जलूंगा ना बुझूंगा मैं हवाओं की हिदायत से, कि जलूंगा ना बुझूंगा मैं हवाओं की हिदायत से। फ़कीरों के मज़ारों पर हुई है परवरिश मेरी, फ़कीरों के मज़ारों पर हुई है परवरिश मेरी। पंकज जी, मैं आपका, सिसोदिया जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और मिश्रा जी, प्रांजल मिश्रा जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लता जी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे देख पा रहे हैं। एक और शेर मेरा जो बड़ा मकबूल शेर रहा है, जिससे मेरी पहचान, अपने होने का, अपने वजूद की मेरी पहचान बनती है, उस वजूद से जुड़े हुए एक शेर को देखिए कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा, कि उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। अब गज़लों के अंदर आजकल जो स्टेज के ऊपर जो कविताएं पढ़ी जा रही हैं, मंच को जिस तरह से दोहरे संवादों और चुटकुलों के साथ जो व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं, उस मंच को जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और उसके ख़िलाफ़ मैं अपना एक मतला और एक शेर आपसे, कि अगर जियो तो जीने का करीना छूट जाता है, कि अगर जियो तो जीने का करीना छूट जाता है। कभी काबा कभी काशी मदीना छूट जाता है, कभी काबा कभी काशी मदीना छूट जाता है। और लहू में डूबती है तब गज़ल आती है महफ़िल में, लहू में डूबती है तब गज़ल आती है महफ़िल में। गज़ल सुनने सुनाने में पसीना छूट जाता है, गज़ल सुनने सुनाने में पसीना छूट जाता है। और देखिए कि जो गज़लें आज तक मंच पर चल रही हैं, वो अलग किस्म से हैं, और मैं अपनी जो गज़लें हैं वो मैं अलग किस्म से बोलता हूँ। कि हम अपने गम जहाँ के मस्करों से दूर रखते हैं, हम अपने गम जहाँ के मस्खरों से दूर रखते हैं। तिजोरी कीमती है नौकरों से दूर रखते हैं, तिजोरी कीमती है नौकरों से दूर रखते हैं। और अलग अंदाज में हम चहचहाते हैं नशे मन में, अलग अंदाज में हम चहचहाते हैं नशे मन में। हम अपनी बोलियाँ चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं, हम अपनी बोलियाँ चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं। और एक खुददारी का शेर देखिए, कि जिसको छू लूँ वो मेरा हो जाता है। नरेश भाटिया जी सुनिए, कि जिसको छू लूँ
वो मेरा हो जाता है। मुझको भी एक ऐसा जादू आता है कि मुझको भी एक ऐसा जादू आता है। और कितनी ही दरगाहें सजदे करती हैं, कितनी ही दरगाहें सजदे करती हैं, तब जाकर रूहानी मौसम आता है, कि तब जाकर रूहानी मौसम आता है। शेर देखें, एक मतला और एक शेर बड़ी खुददारी का, कि दोस्तों मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, कि दोस्तों मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, नाम पर इंसानियत के मकबरा हो जाऊंगा, कि नाम पर इंसानियत के मकबरा हो जाऊंगा। और मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, कि मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, जड़ मेरी ज़िंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा, कि जड़ मेरी ज़िंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, जड़ मेरी ज़िंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। एक मतलब और एक शेर लगे हाथ। और चेतन जी सुनिएगा आप, पंकज सिसोदिया जी आपको भी मैं ये शेर सुनाना चाहूँगा। खतावारों के आगे भी ख़ता होने नहीं देता, खतावारों के आगे भी ख़ता होने नहीं देता। न जाने कौन मुझको बेवफा होने नहीं देता, न जाने कौन मुझको बेवफा होने नहीं देता। मैं सारी साजिशों के बाद भी मौजूद रहता हूँ, मैं सारी साजिशों के बाद भी मौजूद रहता हूँ। जो दुश्मन चाहते हैं वो खुदा होने नहीं देता, जो दुश्मन चाहते हैं वो खुदा होने नहीं देता। और एक मतलब और एक शेर देखिएगा, अर्ज किया है कि आग के साथ जला आग लगाने वाला, कि आग के साथ जला आग लगाने वाला, आग के साथ जला आग लगाने वाला, और अब कहाँ आएगा वो राख उठाने वाला। अब कहाँ आएगा, सुरेश जाजोदिया जी आपका स्वागत है। कि अब कहाँ आएगा आग के साथ जला आग लगाने वाला, अब कहाँ आएगा वो राख उठाने वाला। और अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती, अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती। रस्सियाँ छोड़ गया सांप दिखाने वाला, रस्सियाँ छोड़ गया सांप दिखाने वाला। और एक मतलब और एक शेर, कि लोग उस बस्ती के यारों किस कदर मोहताज थे, लोग उस बस्ती के यारों किस कदर मोहताज थे। थी ज़ुबां खुद की मगर मांगे हुए अल्फाज थे, कि थी ज़ुबां खुद की मगर मांगे हुए अल्फाज थे। और कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, कि कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, जिस शहर के लोग सब के सब निशानेबाज थे। कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, जिस शहर के लोग सब के सब निशानेबाज थे। और एक शेर दे और मतला देखें, हमारे राजस्थान की ज़मीन से जुड़ा हुआ ये मतला और ये शेर, जहाँ बरसों तक बारिशें नहीं होती, कई सालों तक पीने के पानी के लिए लोग मीलों लंबी यात्रा तय करके और अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर पहुँचते हैं। उस ज़मीन की, इस मिट्टी की उस दुविधा से जुड़कर मेरा ये मतला और एक शेर सुनिएगा। कड़ी इस धूप में मुझको कोई पीपल बना दे, कि कड़ी इस धूप में मुझको कोई पीपल बना दे। विजय सोनी जी आपका स्वागत है। कि कड़ी इस धूप में मुझको कोई पीपल बना दे, मुझे एक बार पुरखों की दुआ का फल बना दे, मुझे एक बार पुरखों की दुआ का फल बना दे। नहीं बरसा है मेरे गांव में बरसों से पानी, नहीं बरसा है मेरे गांव में बरसों से पानी, नहीं बरसा है मेरे गांव में बरसों से पानी। मेरे मौला मुझे इस बार तू बादल बना दे, मेरे मौला मुझे इस बार तू बादल बना दे, मेरे मौला मुझे इस बार तू बादल बना दे। दोस्तों बात कर रहा हूँ और मैं मेरे सारे मित्र जो इस लाइन से जुड़ते जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे मित्र मुझसे जुड़ रहे हैं। जितन जी, मैं एक आज की जो विभूति जो बहन मेरी से जुड़ी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं विभूति जी, और आपसे आपके ही नज़र करता हूं मेरा ये शेर
कि जो आजकल परंपरा चल रही है और आजकल जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, समाज के अंदर जो विसंगतियां चल रही हैं, उससे जुड़कर आप ये शेर सुने कि सबसे पहले कौन बिके बाज़ारों में। विभूति जी सुन रही हैं ना आप, कि सबसे पहले कौन बिके बाज़ारों में, सबसे पहले कौन बिके बाज़ारों में, इसी बात की शर्त लगी है यारों में। कि सबसे पहले कौन बिके बाज़ारों में, इसी बात की शर्त लगी है यारों में, इसी बात की शर्त लगी है यारों में। और ख़बरों में रहते हैं खुद की खबर नहीं, ख़बरों में रहते हैं खुद की खबर नहीं। लोग तो बस अब ज़िंदा हैं अखबारों में, लोग तो अब बस ज़िंदा हैं अखबारों में। और इसी यात्रा को, इसी सफ़र को मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ा रहा हूँ। पूनम जी पांडे और आवा सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ, जो बहुत लंबे अरसे बाद मुझे सुन पा रही हैं। मैं दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने उस ईश्वर को एक चैलेंज देते हुए एक मतला और एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। उस ईश्वर को जिसने मुझे बनाया और जिसने मुझे संकट में डाला, रखा, निकाला, और मैं किस तरह से अपने ईश्वर को चुनौती देता हुआ अपनी गज़ल से रूबरू हो रहा हूँ। एक मतला और एक शेर अर्ज किया है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा, मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा, मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा, हवाओं को रुख भी बदलना पड़ेगा। मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा, हवाओं को रुख भी बदलना पड़ेगा। और मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है, मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है, मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है। तुझे मेरे पाँवों से चलना पड़ेगा, तुझे मेरे पाँव, मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है, तुझे मेरे पाँवों से चलना पड़ेगा। और मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा, हवाओं को रुख भी बदलना पड़ेगा। मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है, तुझे मेरे पाँवों से चलना पड़ेगा। पूनम जी, आपके लिए एक शेर नज़र कर रहा हूँ कि तेरे वजूद को खुद से न मैं जुदा देखूं, तेरे वजूद को खुद से न मैं जुदा देखूं, सिवा मैं तेरे भला किसका आसरा देखूं, सिवा मैं तेरे भला किसका आसरा देखूं। मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूँ अब इबादत की, मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूँ अब इबादत की। नहीं रही है ये ख्वाहिश कि मैं खुदा देखूं, नहीं रही है ये ख्वाहिश कि मैं खुदा देखूं। मुझे एक शेर, एक अपना जो मुकम्मल मेरी गज़ल जिसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी गज़ल से बनी है, मैं आप लोगों से उसको शेयर करना चाहूँगा। उन लोगों के नाम, इसमें मैंने बड़े इशारे से उन लोगों को कहा है जो फैनेटिज़्म को, कट्टरता को, धार्मिक कट्टरता को, मजहबी कट्टरता को फैनेटिक तरीके से लोगों में पेश करते हैं और जहर घोलने की कोशिश करते हैं। मैं एक शायर हूँ और मैं देश को हमेशा जोड़ने का पैगाम देता रहा हूँ। मैंने कभी तोड़ने की बात नहीं कही, लेकिन उन तोड़ने वालों को मैं एक संदेश अपनी गज़ल के माध्यम से देता रहा हूँ। और आज फिर देव प्रभा प्रकाशन के आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर इस गज़ल को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, इसमें कहीं मैंने इशारे से कही है, कहीं भी मैंने किसी कट्टरवादी चेहरे का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारे से किस तरह बात गज़ल कहती है वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि मत चरागों को हवा दो, कि मत चरागों को हवा दो, बस्तियाँ जल जाएंगी, कि मत चरागों को हवा दो, बस्तियाँ जल जाएंगी। ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी, कि मत चरागों को हवा दो, बस्तियां जल जाएंगी। ये हवन है वो कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। और मानता हूँ आग पानी में लगा सकते हैं आप, कि मानता हूँ आग पानी में लगा सकते हैं आप, मानता हूँ आग पानी में लगा सकते हैं आप, पर मगरमच्छों के संग वो मछलियाँ जल जाएंगी, पर मगरमच्छों के संग वो मछलियाँ जल जाएंगी। खुददारी देखिएगा, शायर की खुददारी कि जानता हूँ बाद
मरने के मुझे फूकेंगे लोग, कि जानता हूँ बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, जानता हूँ बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर ज़िंदा रहूँगा लकड़ियाँ जल जाएंगी, मैं मगर ज़िंदा रहूँगा लकड़ियाँ जल जाएंगी। राज सिंह जी, आपका स्वागत है। आप इस गज़ल को बहुत पसंद करते आए हैं। मैं एक शेर और आपको सुना रहा हूँ, आप शेयर कीजिएगा इस बात को कि देखिए कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम उसे आसानी से सहन कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों पर कोई मुसीबत आती है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते। बस इसी मानसिकता से जुड़ जाइएगा कि बच्चों से जुड़कर गज़ल का ये शेर सुनिएगा कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी, कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी, मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। और एक शेर बहुत बारीक शेर हुआ है, रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। शेर देखिए कि उसके बस्ते में जो रखी मैंने मज़हब की किताब, कि उसके बस्ते में जो रखी मैंने मज़हब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियाँ जल जाएंगी, उसके बस्ते में जो रखी मैंने मज़हब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियाँ जल जाएंगी। और आखिरी शेर देखिएगा कि आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, कि आग बाबर की लगाओ, आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आयतें चौपाइयाँ जल जाएंगी, लग गई तो आयतें चौपाइयाँ जल जाएंगी, मत चरागों को हवा दो बस्तियाँ जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें बस्तियाँ जल जाएंगी, ये हवन वो है कि। मैं एक बार फिर विजय सोनी जी, सुरेश जाजोदिया जी, विभूति जी, पूनम पांडे जी, आवा सिंह जी और राज सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने इस गज़ल के सफ़र को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं। इससे पहले मैं कुछ बात भी आप लोगों से कर लेना चाहता हूं। ये जो वक्त चल रहा है जिसमें कोरोना है या कोरोना से जुड़ी है, ये सारी हमारे गुनाह हैं जो वेश बदल कर सामने आ रहे हैं। सुनीता अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। जो हमने जो कुछ भी किया है वो जिस अंदाज़ में किया वो अब अंदाज़ बदल कर हमारे सामने आ रहा है, और ये पाप जो हम धो रहे हैं इन्हें हमें धोना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते। तो मैं मेरे दोस्तों से कहना चाहूँगा कि हम जिस अब अंदर अब कहा जा रहा है कि भाई आप लोग है ना घर के अंदर रहिए। अरे मैं तो बरसों से 40 साल से अपने घर में ही कैद हूँ, कहीं निकलता नहीं, जाता नहीं, कहीं बाहर जाता नहीं। अब कोरोना घर में आ जाए तो बात अलग है। अब मैं चाहूँगा कि मैं किस मानसिकता से अपने घर में रहता हूँ और किस तरह से, किस सोच के साथ में। मनोहर सिंह जी, आपका स्वागत है। तो मेरा मतला और एक पूरी गज़ल मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा कि अलग, राज सिंह जी सुनिएगा आप, कि अलग दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है मुझ में, कि अलग दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है मुझ में, फ़कत रहमत है उसकी और क्या मेरा है मुझ में। अलग दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है मुझ में, फ़कत रहमत है उसकी और क्या मेरा है मुझ में। और मैं अपनी मौज में बहता रहा हूँ, मैं अपनी मौज में बहता रहा हूँ सूख कर भी, मैं अपनी मौज में बहता रहा हूँ सूख कर भी, खुदा ही जानता है कौन सा दरिया है मुझ में, खुदा ही जानता है कौन सा दरिया है मुझ में। अलग दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है मुझ में, फ़कत रहमत है उसकी और क्या मेरा है मुझ में। शेर देखिए कि इमारत तो बड़ी है, इमारत तो बड़ी है पर कहाँ इसमें रहूँ मैं,
इमारत तो बड़ी है, इमारत तो बड़ी है, पर कहाँ इसमें रहूं मैं। इमारत तो बड़ी है, पर कहाँ इसमें रहूं मैं। न हो जिसमें घुटन, वो कौन सा कमरा है मुझ में। न हो जिसमें घुटन, वो कौन सा कमरा है मुझ में। अलग दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है मुझ में। फ़कत रहमत है उसकी और क्या मेरा है मुझ में। शेर देखिए कि दिलासों का कोई भी अब असर होता नहीं है, कि दिलासों का कोई भी अब असर होता नहीं है। दिलासों का कोई भी अब असर होता नहीं है। न जाने कौन है जो चीखता रहता है मुझ में। न जाने कौन है जो चीखता रहता है मुझ में। अलग दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है मुझ में। और शेर देखिए कि नहीं बहला सका हूँ ज़िस्त का देकर खिलौना। अजीज़ ज़िंदगी नहीं बहला सका हूँ ज़िस्त का देकर खिलौना। नहीं बहला सका हूँ ज़िस्त का देकर खिलौना। न जाने कौन है जो चीखता रहता है मुझ में। न जाने कौन है जो चीखता रहता है मुझ में। शेर देखिए कि सभी बढ़ते हुए क्यों आ रहे हैं मेरी जानिब। सभी बढ़ते हुए क्यों आ रहे हैं मेरी जानिब। कहाँ जाता है आखिर कौन सा रास्ता है मुझ में। कहाँ जाता है आखिर कौन सा रास्ता है मुझ में। आखिरी शेर डॉक्टर श्री गोपाल बायती अपने भूतपूर्व विधायक रहे हैं, मैं और बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अपने आखिरी शेर को मतले के साथ में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अलग दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है मुझ में। फ़कत रहमत है उसकी और क्या मेरा है मुझ में। और सभी बढ़ते हुए क्यों आ रहे हैं मेरी जानिब। सभी बढ़ते हुए क्यों आ रहे हैं मेरी जानिब। कहाँ जाता है आखिर कौन सा रास्ता है मुझ में। कहाँ जाता है मुझ में कौन सा रास्ता है मुझ में। और एक मतला और एक शेर मनोहर जी सुनिएगा ज़रा कि जो है बंद कब से वो घर बोलते हैं। जो हैं बंद कब से वो घर बोलते हैं। जो हैं बंद कब से वो घर बोलते हैं। चेतन जी जो हैं बंद कब से वो घर बोलते हैं। गुनाहों में भीतर के डर बोलते हैं। पूनम जी सुनिएगा कि जो हैं बंद कब से वो घर बोलते हैं। गुनाहों में भीतर के डर बोलते हैं। गुनाहों में भीतर के डर बोलते हैं। और जो हैं बोलने वाले सच्चाइयों के। जो हैं बोलने वाले सच्चाइयों के। जो हैं बोलने वाले सच्चाइयों के। ज़ुबान कट भी जाए मगर बोलते हैं। जो है बोलने वाले सच्चाइयों के। ज़ुबान कट भी जाए मगर बोलते हैं। शेर देखें कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और बतौर ख़ास एक शेर देखिए बड़ा मकबूल हुआ है देश में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों ने ये कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति अगर शेर को पढ़ दे तो कोई शेर बड़ा नहीं हो जाता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये ज़िक्र कर रहा हूँ कि जब लोग बाग इसको निज़ामत के अंदर मंचों पर जब निज़ामत होती है और कंडक्टिंग करते हैं उस समय पूनम जी पांडे यहाँ पर मेरे को सुन रही हैं। उन्होंने कई बार इस शेर को अपनी निज़ामत में, वो बहुत अच्छी अनाउंसर हैं, मैं उनको यही शेर मैं उन्हीं की नज़र से सुना रहा हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और शेर देखिए कि वही लोग रहते हैं खामोश यारो। कि वही लोग रहते हैं खामोश यारो।
ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश यारो। ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, गुनाहों में भीतर के डर बोलते हैं, और ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और शेर देखिए कि पंछियों में और हम में कितना अंतर। हम खाते इस देश का हैं और दूसरे देश के लिए हम सोच सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, ये हम करते हैं, पंछी नहीं करते। आप जुड़िएगा पंछियों से और देखिएगा ये शेर कि वही लोग रहते हैं खामोश यारों, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, और इन्हें आबो दाना है मिलता जिधर से, कि इन्हें आबो दाना है मिलता जिधर से, इन्हें आबो दाना है मिलता जिधर से। ये पंछी हमेशा उधर बोलते हैं, ये पंछी हमेशा उधर बोलते हैं, इन्हें आबो दाना है मिलता जिधर से। ये पंछी हमेशा उधर बोलते हैं। और इसी शेर को मैं दूसरे अंदाज में फिर सुनाता हूँ। शेर यही रहेगा कि उन्हें आबो दाना है मिलता जिधर से, कि उन्हें आबो दाना, इशारा समझिए, उन्हें आबो दाना है मिलता जिधर से। वो पंछी हमेशा उधर बोलते हैं, वो पंछी हमेशा उधर बोलते हैं, और इन्हें आबो दाना है मिलता जिधर से। ये पंछी हमेशा उधर बोलते हैं। और एक शेर देखिए, बहुत दूर तक जाने वाला शेर है। मेरे मुस्लिम भाई अगर सुन रहे होंगे तो उन तक, करबला तक ये शेर पहुँचेगा। सुनिएगा कि बुलंदी पे कितने थे उनके इरादे, कि बुलंदी पे कितने थे उनके इरादे, बुलंदी पे कितने थे उनके इरादे। ये काटे हुए उनके सर बोलते हैं, ये काटे हुए उनके सर बोलते हैं। बुलंदी पे कितने थे उनके इरादे, ये काटे हुए उनके सर बोलते हैं। और ये शेर देखिए कि कैसी अजब बस्तियाँ ये शहर की, है कैसी अजब बस्तियाँ ये शहर की। न आपस में जिनके बशर बोलते हैं, न आपस में जिनके बशर बोलते हैं, जो हैं बंद कब से वो घर बोलते हैं। गुनाहों में भीतर के डर बोलते हैं, जो हैं बोलने वाले सच्चाइयों के, ज़ुबां कट भी जाए मगर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश यारों, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। चेतन जी, मैं चाहूँगा कि एक दो गज़लें आप लोगों को और शेयर करूँ। शेर देखिएगा, मतला अर्ज़ किया है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। डॉक्टर श्री गोपाल बाईती जी सुनिएगा, मतला राज सिंह जी सुनिएगा कि गुमशुदा है ज़िंदगी का कारवां भी और मैं भी, कि गुमशुदा है ज़िंदगी का कारवां भी और मैं भी, और रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी, कि गुमशुदा है ज़िंदगी का कारवां भी और मैं भी, रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी, रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी। शेर देखिएगा कि दस्तकें देने की कोशिश रायगां जाएंगी सारी, रायगां मीन्स व्यर्थ, बेकार, कि दस्तकें देने की कोशिश रायगां जाएंगी सारी, दस्तकें देने की कोशिश रायगां जाएंगी सारी। अब नहीं खुल पाएगा मेरा मकां भी और मैं भी, कि दस्तकें देने की कोशिश रायगां जाएंगी सारी। अब नहीं खुल पाएगा मेरा मकां भी और मैं भी। और शेर देखिए कि तंग जहनों में कहाँ सिमटेंगे यारों हम बताओ, कि तंग जहनों में कहाँ सिमटेंगे यारों हम बताओ, तंग जहनों में कहाँ सिमटेंगे यारों हम बताओ, तंग जहनों में कहाँ सिमटेंगे यारों। अजीत राणा साहब सुनिए कि तंग जहनों में कहाँ सिमटेंगे यारों हम बताओ, दूर तक फैला हुआ है आसमां भी और मैं भी, कि तंग जहनों में कहाँ सिमटेंगे यारों हम बताओ, दूर तक फैला हुआ है आसमां भी और मैं भी, आसमां भी और मैं भी। शेर देखिए कि पढ़ रहे थे आयतें
पढ़ रहे थे आयतें आँखों में एक दूजे की, लेकिन कि पढ़ रहे थे आयतें आँखों में एक दूजे की, लेकिन था बहुत खामोश मेरा हम ज़बां भी और मैं भी। था बहुत खामोश मेरा हम ज़बां भी और मैं भी। पढ़ रहे थे आयतें आँखों में एक दूजे की, लेकिन था बहुत खामोश मेरा हम ज़बां भी और मैं भी। और शेर देखें कि चोंच में तिनके दबाकर तय सफ़र करता रहा मैं, कि चोंच में तिनके दबाकर तय सफ़र करता रहा मैं। चोंच में तिनके दबाकर तय सफ़र करता रहा मैं। तब कहीं जाकर बना है आशियाँ भी और मैं भी। तब कहीं जाकर बना है आशियाँ भी और मैं भी। गुमशुदा है ज़िंदगी का कारवां भी और मैं भी, और रह गई यादी अधूरी दास्तां भी और मैं भी। शेर देखें, बड़ी खुददारी का शेर है कि मेरी हिम्मत देखकर उसको पसीना आ रहा था, कि मेरी चेतन जी देखेगा, मेरी हिम्मत देखकर उसको पसीना आ रहा था। मेरी हिम्मत देखकर उसको पसीना, डॉक्टर भायती जी देखे कि मेरी हिम्मत देखकर उसको पसीना आ रहा था। थे सफ़र में साथ दोनों आंधियाँ भी और मैं भी। थे सफ़र में साथ दोनों आंधियाँ भी और मैं भी। मेरी हिम्मत देखकर उसको पसीना आ रहा था। थे सफ़र में साथ दोनों आंधियाँ भी और मैं भी। शेर देखिए कि आशियाँ बारिश में जब तामीर मेरा हो रहा था, कि आशियाँ बारिश में जब तामीर मेरा हो रहा था, खैर मकदम कर रही थीं बिजलियाँ भी और मैं भी। आशियाँ बारिश में जब तामीर मेरा हो रहा था, खैर मकदम कर रही थीं बिजलियाँ भी और मैं भी। गुमशुदा है ज़िंदगी का कारवां भी और मैं भी। रह गई आधी अधूरी दास्तां भी और मैं भी। एक और आखिरी गज़ल आप लोगों से शेयर करूँगा कि एक टुकड़ा ही सही पर आसमां मेरा भी था, कि एक टुकड़ा ही सही पर आसमां मेरा भी था। उन दिनों की बात है जब ये जहां मेरा भी था, कि एक टुकड़ा ही सही पर आसमां मेरा भी था। उन दिनों की बात है जब ये जहां मेरा भी था। और एक जगह ठहरूं ये आदत थी कहाँ मुझ में कभी, कि एक जगह ठहरूं ये आदत थी कहाँ मुझ में कभी।